हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं किशन गुप्ता आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कॉल ओनली एड्स बनाकर हम लोग टैक्सी बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली टैक्सी बिजनेसेस के लिए है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गूगल एड्स की ऑलरेडी नॉलेज है और वो लोग यूज भी करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ कॉल ओनली एड्स यूज करते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो होने वाला है एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए एक कॉल ओनली ऐड बनाने के लिए और उसमें सक्सेस होने के लिए, एक ऐसा कैंपेन बनाने के लिए जो एक्चुअल में आपको प्रॉफिट ला के दे मार्केट में से। तो ये एक तरीके का पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक रहेंगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। इसके सिवा आपको कुछ और एडिशनल चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 100% वर्किंग कॉल ओनली गूगल एड स्ट्रेटजी रिवील्ड, हाउ टू बिल्ड कॉल ओनली एड्स कैंपेन एंड गेट मोर बिजनेस फ्रॉम योर लोकल मार्केट। सो इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल चीजें बताने वाला हूँ, टेक्निकल चीजें बताने वाला हूँ। आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूँ किसी क्लाइंट का जिसके लिए हमने कॉल ओनली कैंपेन रन किया है काफी वक्त से, एंड उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, क्या उनका स्पेंड है, वो भी दिखाने वाला हूँ। और कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज भी बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको किसी और वीडियो में यूट्यूब पे मिले। तो ये पूरा ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। आपको इसके सिवा कुछ और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है अगर आप सिर्फ कॉल ओनली एड कैंपेन रन करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली आप सभी लोगों को पता है गूगल एड्स क्या होता है। लोग गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कीवर्ड्स जैसे टैक्सी सर्विस नियर मी, टैक्सी सर्विस इन दिल्ली, एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस, तो वहां पे ऐड पॉपअप होते हैं। मेजरली पीपल अपने फोन के ऊपर सर्च करते हैं। तो ये जो कॉल ओनली ऐड है केवल फोन के ऊपर ट्रिगर होता है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे नहीं आता है। एंड इस कॉल ओनली ऐड में कैसा दिखता है, किस तरीके का होता है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेसिपी फॉर सक्सेस इन गूगल एड्स, कॉल ओनली एड्स के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। तीन चीजें अपने को चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंडिंग पेज, कीवर्ड एंड एड कॉपीज। सो ये क्या चीजें हैं मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले लैंडिंग पेज पे चल जाते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी लोग गलतियां क्या करते हैं कि जो उन एड रन करते हैं वो लोग अपनी मेन वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज देते हैं। कोई इशू नहीं है मेन वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजने में, लेकिन होता क्या है, अगर आप एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज बना लेंगे ना तो आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये एक तरीके का फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके की चीजें आपके लैंडिंग पेज पे होंगी तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जैसे कि एक आप देख सकते हो, ये नासिक टू मुंबई एंड मुंबई टू नासिक के लिए हमने पेज डिजाइन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें कि लोग अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये आपको फटाफट ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। कॉल बटन होना चाहिए, व्हाट्सएप बटन होना चाहिए। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अ, जो लैंडिंग पेज है वो ज्यादातर लोग जो आर्ट्स को है आपके एक्सेस करेंगे मोबाइल फोन पे। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो आपका लैंडिंग पेज हो वो मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से खुलता हो, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिव हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया, सब हेडिंग, एंड फिर उसके नीचे हमने डायलर लगा रखा है। तुरंत लोग यहाँ पे आते हैं, कॉल करते हैं, आपको कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कॉल बटन भी है, व्हाट्सएप बटन भी लगा हुआ है और नीचे फॉर्म भी लगा हुआ है। आप इसमें देखोगे कि इस पेज के अंदर कहीं पे भी होम अबाउट अस ऐसा कुछ सेक्शन नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते जब भी कोई यहाँ पे लैंड करे तो किसी और पेज पे चला जाए। हम बस ये चाहते हैं कि जो पर्सन यहाँ पे लैंड करे या तो एक्शन ले, हमें कांटेक्ट करे, या फिर चला जाए, इधर उधर ना भटके। सो लैंडिंग पेज मस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इसके अंदर आता है कीवर्ड्स। बहुत सारे लोग क्या है कि मेन जो आपकी परफॉर्मेंस आएगी वो आएगी कीवर्ड से। तो कीवर्ड जेनरिक नहीं, आपको फोकस करना है। जैसे कि टैक्सी सर्विस बहुत ब्रॉड हो रहा है, उसकी वजह अगर आप ऐसे करोगे टैक्सी सर्विस इन लाजपत नगर, टैक्सी सर्विस इन नोएडा, टैक्सी सर्विस इन वाराणसी, इस तरीके से जो कीवर्ड होते हैं जिसके अंदर हाईली इंटेंट होते हैं वो कीवर्ड्स आपको शेयर करना है। वो भी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। आर्ट कॉपीज। सो आर्ट कॉपीज क्या होती है, जो आर्ट्स के अंदर ना लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आर्ट कॉपीज है। और कुछ इस तरीके का कॉल आर्ट आपको दिखने वाला है मोबाइल फोन के ऊपर। तो यहाँ पे आपका नंबर शो होता है, दो हेडलाइन होती है, दो डिस्क्रिप्शन लाइन होती है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विजिट वेबसाइट। सो इसीलिए लैंडिंग पेज का यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कॉल ऑनली ऐड में वेबसाइट की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्यों होती है अभी मैं आपको और दिखाने वाला हूँ।
ये आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ के इसमें ना क्या है, हमने जैसे ये आप देखोगे नोएडा टैक्सी सर्विस, ये एक आड अकाउंट है जिसे हम रन करते हैं नोएडा लोकेशन के लिए। तो ये आप क्या है, नोएडा टैक्सी सर्विस एक कीवर्ड भी हो गया और एक हेडलाइन भी हो गया। आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि लैंडिंग पेज पे कीवर्ड्स में और आर्ट कॉपी के अंदर रेलेवेंसी होनी चाहिए। ओके, रेलेवेंसी का मतलब क्या है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे आकर मैंने सर्च किया रेड स्नीकर्स फॉर मैन। ओके, देखो गूगल पे जैसे ही मैंने सर्च किया कि रेड स्नीकर चाहिए, तो गूगल ने एक भी ऐसा रिजल्ट मुझे नहीं दिखाया जो रेड से अलग हो। आप देख रहे हो, तो गूगल क्या प्रेफर करता है कि लोग गूगल पे जब आ रहे हैं तो वो चाहता है कि एंड यूजर को ना हाई क्वालिटी का कंटेंट दे। तो जैसे ही मैंने रेड सर्च किया तो मुझे सिर्फ रेड दिखेगा, ब्लैक सर्च करूंगा ब्लैक दिखेगा, व्हाइट करेगा तो सेम आपको रेलेवेंसी रखनी है। लैंडिंग पेज पे भी कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, और आपके कीवर्ड्स तो ऑलरेडी हैं ही, और ऐड कॉपी में भी कीवर्ड्स रखने हैं आपको। तो इन तीन चीजों का खास ख्याल आपको रखना है। कीवर्ड्स आपको ज्यादा यूज नहीं करना है, 15-20 बहुत कीवर्ड्स होते हैं किसी भी एक लोकेशन के लिए, आगे मैं भी आपको और डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझ में आना चाहिए कि तीन चीजें आपको चाहिए। लैंडिंग पेज प्रॉपर डिजाइन करना है आपको। ओके, अभी जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हो, ये नासिक टू मुंबई के लिए है, ऐसे ही इसमें मल्टीपल पेजेस हम लोग बना सकते हैं और उस पे ऊपर हम लोग अपने ट्रैफिक को सेंड कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, लैंडिंग पेज कीवर्ड्स और ऐड कॉपी बना लेते हो, तो कैंपेन को लाइव करने से पहले आपको एक खास ख्याल रखना है कि आपको कन्वर्जन सेटअप करना है। बहुत सारे अकाउंट्स मेरे पास आते हैं एंड उसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो होता है कि उन्होंने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं लगा रखा है। ट्रैकिंग क्या होता है, जब भी कोई इस वेबसाइट पे आएगा एंड ये फॉर्म सबमिट करेगा, तो हमारे एड अकाउंट को पता कैसे चलेगा कि किसी ने फॉर्म सबमिट किया। ओके, किसी ने यहाँ से कॉल किया, किसी ने व्हाट्सअप किया। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कन्वर्जन सेटअप करना होता है। अगर आपको इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कैसे करते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपेन को लाइव करने से पहले आपको ये 5 कन्वर्जन सेटअप करने हैं एटलीस्ट। अगर आपकी वेबसाइट पे 5 चीजें रहेंगी तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म सबमिशन आपको करना है। अब मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ। ये हमारे एक क्लाइंट का अकाउंट है एंड मैं आपको यहाँ लाइव भी दिखाने वाला हूँ कि हमने किस तरीके से कन्वर्जन सेटअप कर रखा है इसके अंदर, ताकि आपको बेटर आइडिया मिल सके, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी हो सके। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने इसमें फॉर्म लगा रखा है। ओके, यहाँ पे फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स। कॉल एक्सटेंशन लगा रखा है, कॉल ओनली एड्स के लिए लगा रखा है, और ये हमने वेबसाइट को पे जो भी हमारे बटन्स लगे हुए हैं उसको ट्रैक करने के लिए हमने यहाँ पे कन्वर्जन सेटअप कर रखा है। तो ये 5 कन्वर्जन आपकी वेबसाइट पे जरूर लगा हुआ होना चाहिए। जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा, वो कॉल बटन, जब भी कोई हमारी वेबसाइट से कोई भी बटन को अगर क्लिक करता है आपको कॉल करने के लिए, तो वो होना चाहिए। एंड देन उसके बाद व्हाट्सएप बटन, कॉल एक्सटेंशन एंड कॉल ओनली ऐड क्या होता है वो भी मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा। ये 5 चीजें आपको जरूर ध्यान में रखने की, विदाउट इसके आपका कैंपेन बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड आपको अच्छा खासा रिजल्ट ला के नहीं देने वाला है। तो सेकेंड चीज क्या हो गई, कन्वर्जन सेटअप आपको करना है। एंड अब थर्ड चीज पे आ जाते हैं, कैंपेन बजट एंड बिडिंग। बहुत सारे लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते कि हमें क्या एक दिन में बजट डालना है। अब मैं देख रहा हूँ कि किसी के कैंपेन का बजट क्या होता है, 2,000 रुपये पर डे का, लेकिन वो 500 रुपये ही ऐड कर रहा है। तो आपको पुअर परफॉर्मेंस मिलेगी। कुछ लोगों के पास क्या हो रहा है कि एक ही कैंपेन के अंदर 100-200 कीवर्ड्स डले हुए हैं जो कि यूजलेस है, काम नहीं करेगा। वो कैसे सेटअप करना है वो भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है कैंपेन बजट एंड बिडिंग के अंदर। सबसे पहले अगर आप किसी भी कैंपेन को बना रहे हो तो एटलीस्ट उसमें 500 रुपये पर डे का बैलेंस रख के चले। एंड जब आप 500 रुपये का बैलेंस रखते हैं तो एटलीस्ट मैक्सिमम उसमें 15 से 20 कीवर्ड यूज करें, उससे ज्यादा कीवर्ड्स यूज ना करें आप। सबसे बेटर रिजल्ट आपको अगर चाहिए तो 15 से 20 कीवर्ड के आसपास रखें। स्टार्टिंग के दिनों में जब आपको कैंपेन को रन करना है, वो करना है मैक्सिमाइज या फिर मैनुअल क्लिक्स। टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बस आप ये समझ लो मैक्सिमाइज और मैनुअल क्लिक का मतलब क्या हो गया कि आप डिसाइड करते हो कि एक क्लिक का कितना रुपए देना है, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए। ये डिफरेंशिएट करता है सिटी टू सिटी एंड कॉम्पिटिशन लेवल। एंड तीसरा क्या होता है कि बहुत सारे आपको कॉल्स आएगा गूगल एड से, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्मार्ट बिडिंग पे स्विच कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो किए, कन्वर्जन वगैरह सेटअप किया है, आफ्टर 6 to 8 वीक लगातार एड रन करने के बाद आप स्मार्ट बिडिंग पे स्विच कर सकते हो, और फिर वो जब 10-15 दिन लर्निंग मोड में जाएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है।
तो इस चीज का खास ख्याल आपको रखना है। ओके, सो कैंपेन एंड बजट बिडिंग के अंदर अब मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि हमने कैसे डिजाइन किया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट है जिसे हम रन करते हैं, एंड मैं इसमें डाटा लेने वाला हूँ लास्ट मंथ का। ये फरवरी है, हमने इसमें जनवरी का डेटा ले लिया। ओके, एंड इस अकाउंट के अंदर आप देखोगे एवरेज सीपीसी 17-18 रुपए के आसपास है। टोटल कॉस्ट 26,000 रुपए के आसपास हमने खर्च किया है जनवरी 1 से 31 के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। 1500 के आसपास हमें क्लिक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। करंटली इस अकाउंट के अंदर 3 कैंपेन रन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, कॉल ओनली एड, आउट स्टेशन कॉल ओनली, और एयरपोर्ट लीड जनरेशन। सो आप देखोगे इसका बजट 750 है, 350, 300, ये हमने अभी बढ़ाया है, पहले ये 500 रुपए के आसपास था। इस महीने हमने फरवरी में चेंजेस किया है। हम हर फर्स्ट तारीख को कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, बीच में नहीं करते, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके जो हमने चेंजेस किया है उसका क्या रिस्पॉन्स मिला है। सो मैं इसमें आपको सभी कैंपेन्स की डिटेल नहीं दिखाऊंगा, बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाने वाला हूँ। जैसे ये एक कैंपेन है, कॉल ओनली कैंपेन, करंटली 750 रुपए पे है। लास्ट मंथ में ये जब रन कर रहा था 500 रुपए पर डे पे था। टोटल इसने 15,000 रुपए, 500 रुपए के आसपास खर्च किया है। और आप यहाँ पे देखोगे टोटल क्लिक अपने को 575 मिले हैं इस कैंपेन में, कन्वर्जन 104 मिले हैं, 26 रुपए का सीपीसी है। कॉस्ट पर क्लिक आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है 149 रुपए के आसपास। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। इस कॉल वाली कैंपेन के अंदर टोटल आप देखोगे कि कॉन्टैक्ट्स 8 हैं, जो कि हमारी वेबसाइट से लोग हमें कांटेक्ट करते हैं वो है, क्योंकि ये कॉल ओनली ऐड है तो ज्यादातर लोग वेबसाइट पे नहीं जाते होंगे ऐसा आपको लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। आप यहाँ पे देखो, डायरेक्ट फोन कॉल लीड्स जो हमें मिले वो 35 मिले, एंड सबमिट फॉर्म्स, फॉर्म सबमिशन जो हुए हैं वो 61 हुए। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉल ओनली एड्स में फॉर्म सबमिशन आ रहे हैं? वो इसलिए हो सकता है बिकॉज जब कोई सर्च करता है ना, तो कॉल बटन आपको यहाँ दिख रहा है लेकिन नीचे यहाँ वेबसाइट दिख रही होती है। तो लोग क्या करते हैं, पहले जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में आप कहाँ पर हो, नहीं हो। अब भाई कोई नोएडा में अगर टैक्सी सर्च कर रहा है तो किसी गुड़गांव वाले से नहीं सर्विस लेने जाएगा, ठीक है, या फिर किसी और दूर वाले से नहीं लेने जाएगा, आगरा वाले से नहीं लेने जाएगा। तो वो पहले देखेगा कि आप एक्चुअल में बिजनेस हो भी या नहीं हो। तो इसीलिए आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट की जरूरत होती है, ताकि आपका एक अच्छा ब्रांडिंग हो सके। तो लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और वेबसाइट पे चले जाते हैं आपके, एंड वहां पे ये फॉर्म सबमिट करके आपको दे देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल हमने यहाँ पे 100 के आसपास इंक्वायरी जनरेट कर ली है इस कैंपेन के अंदर। टोटल 150 रुपए के आसपास है। बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं है। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस ने 25,000 रुपए खर्च करके क्या बिजनेस जनरेट किया था। ओके, एंड इसके अंदर और भी कैंपेन्स रन हो रहे हैं, वो भी मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, बट इस कैंपेन के अंदर जरूर आपको डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने लोकेशन क्या सेट कर रखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। सो ये केवल 2 लोकेशन पे ऐड रन करता है, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। ओके, एंड आप इसमें देख सकते हो कि कितने क्लिक्स हमें किस किस जगह से मिल गए। कीवर्ड्स पे सबसे पहले ऐड ग्रुप्स में आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमने 3 ऐड ग्रुप्स बना रखे हैं। एक है जर्नल कीवर्ड्स के लिए, आउट स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए। सो सबसे पहले अब जर्नल में मैं आपको दिखाता हूँ कि अब देखोगे इसके अंदर टोटल 8 कीवर्ड्स हमने यूज किए, मात्र 8 कीवर्ड्स हमने यूज किया। एक इसके अंदर कीवर्ड है टैक्सी सर्विस नोएडा। आप देखोगे 29 कन्वर्जन तो केवल इस एक कीवर्ड से आ रहा है, टैक्सी सर्विस नियर मी 11। सिर्फ 8 कीवर्ड्स है इसके अंदर। और अगर मैं पूरे कैंपेन की बात करूं कि कितने कीवर्ड्स हम लोगों ने यूज किया है, सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। टोटल 25 कीवर्ड्स हम लोगों ने यूज किया है, जबकि इस कैंपेन का बजट अच्छा खासा अभी 750 रुपए है। फिर भी हमने सिर्फ 25 कीवर्ड्स को यूज किया है, जो कि सफिशियंट होगा। एंड हमने क्या कर रखा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कैंपेन के अंदर मल्टीपल्स ग्रुप्स, एड ग्रुप बना रखे हैं, और उसके अंदर डेडिकेटेड थीम बेस्ड कीवर्ड हमने लगा रखा है प्रोफेशनल तरीके से, ताकि सारी चीजें अलग अलग सेगमेंट में रह सके और प्रॉपर हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर सके। हर एड ग्रुप के अंदर एटलीस्ट अगर आप सर्च एड ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। अगर आप कॉल ऑनली ऐड करेंगे 5-6 भी कर सकते हैं, 4-5 कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 3 वेरिएशन बनाएं आप एक एड ग्रुप के अंदर। 3 अलग अलग इस तरीके के एड्स होनी चाहिए, हेडिंग अलग होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन इस सभी के अंदर है। मैं ज्यादा डिटेल आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि क्लाइंट का अकाउंट है। आप पर्सनली कनेक्ट होके मेरे साथ ये देख सकते हैं। ओके, सो ये आपने देख लिया कि इसके अंदर हमने इस तरीके से थीमिंग कर रखी है। और अभी आपको मैंने दिखाया था कि स्मार्ट बिडिंग हम लोग यूज करते हैं आफ्टर 6 to 8 वीक्स। तो ये कैंपेन काफी पुराना है और हम लोग इसमें करंटली स्मार्ट बिडिंग ही यूज कर रहे हैं।
आई होप सो एक बार ये लोड हो जाए। ओके। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ओके, मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे ही करंटली रन कर रहा है। थोड़ी डिटेल अगर आपको और देखनी है, मैं आपको और दिखा देता हूँ। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, उसके लिए माफी। ओके, लोड हो रहा है। ये देखोगे आप यहाँ पे टारगेट सीपी हमने 148 रुपए के आसपास दे रखा है, यानी कि हम एक लीड पे 148 रुपए खर्च करना चाहते हैं। तो जनरली ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। एंड अभी ये खत्म नहीं हुआ, ब्लूप्रिंट अभी बाकी है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे जादू होता है, ये तो बेसिक चीजें हैं। आपको वैसे ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे इस तरीके से चीजें करने के लिए, बट हाँ, ये काफी काम करता है। अब इसके नीचे आ जाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको मिस नहीं करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखोगे नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है? नेगेटिव कीवर्ड अपोजिट है हमारे कीवर्ड से। हमारे कीवर्ड जैसे हमने यूज किया टैक्सी सर्विस इन नोएडा, तो हम चाहते हैं कि हमारा ऐड उस पर टिगर हो और हमारा ऐड लोगों को दिखे हमारे टारगेट लोकेशन पे। ओके। बट नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है? किसी ने सर्च किया टैक्सी सर्विस इन गुड़गांव, तो हम गुड़गांव में सर्विस नहीं देना चाहते, या हम दिल्ली में सर्विस नहीं देना चाहते, तो हम उन कीवर्ड्स को क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे। या जैसे किसी ने सर्च किया उबर टैक्सी नियर मी, हम नहीं चाहते कि उस पर हमारा ऐड टिगर हो, उसे हम नेगेटिव में डाल देंगे। जितना बड़ा आपका ये नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट होगा, उतना ज्यादा आपके पैसे बचेंगे फालतू क्लिक के। ओके, बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखोगे इस एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने कितने नेगेटिव कीवर्ड्स डाल रखे। ऐसे ही आप नीचे जाते जाओगे, खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स हमने ऐड कर रखा है। आप देखो 2065 कीवर्ड्स हमने ऐड कर रखा है नेगेटिव। तो इससे होता क्या है कि आपके बहुत सारा जो पैसे है ना वो बच जाते हैं। जैसे आप देखोगे बुक एंड ओला ऑटो, हमारे पास ऑटो नहीं है। जूम कार, उबर टैक्सी, ठीक है, ब्लू कैब, बीएमडब्ल्यू इन जूम कार, ये सब इररिलेवेंट है हमारे लिए, इसलिए हमने इसको ब्लॉक कर दिया। अब आप सोचो, सिर्फ 25 कीवर्ड हमने यूज किया एड को ट्रिगर करने के लिए, एंड 2000 से ज्यादा कीवर्ड्स हमने नेगेटिव कीवर्ड्स यूज किए हमारे एड्स को ब्लॉक करने के लिए इररिलेवेंट सर्चेस पे। इससे बहुत सारा फंड बच जाता है और आपका पैसा जो है ज्यादातर ऐड के लिए यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सक्लूड नॉन सर्विस एरिया, ये एक स्ट्रैटेजी है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक्सक्लूड नॉन सर्विस एरिया का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हमने लोकेशन के अंदर ना दो ऑप्शन मिलता है। एक आप देखोगे कि ये वाला जहां पे हम एड रन करना चाहते हैं, इसी के नीचे आपको दिखेगा एक्सक्लूड। एंड आपको मैप पे भी दिख रहा होगा कि बाकी इंडिया में हमने रेड कर रखा है। इसका रीजन क्या है? इस रेड से होता क्या है, हमने ना क्या किया, बाकी सारे स्टेट्स एंड सिटीज को ब्लॉक कर रखा है। हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड किसी और जगह पे टिगर हो, बिकॉज ये बिजनेस केवल नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में ऑपरेट करना चाहता है, बाकी जगह पे इसकी सर्विसेज नहीं है। तो इसने क्या किया, हमने क्या किया, इस कैंपेन में बाकी सारे लोकेशन को एक्सक्लूड कर दिया है, अदर सिटीज को, स्टेट्स को। तो इससे क्या होता है, हमारा ऐड वहां पे टिगर नहीं होता है और इससे भी हमारे पैसे बचते हैं। शेड्यूल स्ट्रेटेजिकली, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, कैंपेन रन करते हैं और उसको 24 घंटे रन कर रहे होते हैं, सेटअप कर देते हैं 24 घंटे, बैलेंस डालेंगे 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, और उसको शेड्यूल करेंगे पूरे दिन के लिए। तो उस पूरे दिन के लिए आपको शेड्यूल नहीं करना है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम चूज करना है जो आपको बेस्ट लगे। जैसे कि ये कैंपेन रन होता है सुबह 7 से 10 बजे, तो हमेशा ध्यान रखें आपको शेड्यूल जरूर करना है, 24 घंटे के लिए ना छोड़ें, नहीं तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। देन उसके बाद डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन। ये डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये कॉल ओनली एड्स पे ज्यादा लागू नहीं है, बट हाँ, ओवरऑल आप सर्च अगर कैंपेन यूज करते हैं इस पे भी लागू हो जाएगा। कैसे इसको करते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एंड इससे होता क्या है। आप यहाँ पे जाएंगे इंसाइट एंड रिपोर्ट के अंदर या फिर डिवाइस के अंदर, तो आपको यहाँ दिखेगा ये सेकंड ऑप्शन, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका कैंपेन किस डिवाइस पे ज्यादा शो होता है। ओके। यहाँ पे नहीं दिखेगा, बिकॉज होगा क्या, क्योंकि ये जो हमारा कॉल ओनली एड्स है। ओके, सॉरी, यहाँ पे दिखेगा डिवाइसेस के अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पे हमें दिख रहा है मोबाइल, कंप्यूटर एंड टैबलेट। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा कन्वर्जन रेट मोबाइल के ऊपर 18% के आसपास है। तो अभी यहाँ पे क्या है, बिड एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज मैं यहाँ पे करंटली आपके सामने कर देता हूँ 5%। तो इससे क्या होगा, हमारा एड ना एक उसको बूस्ट मिल जाएगा,
डिवाइस के ऊपर इस पर्टिकुलर, अगर हमें लगेगा कि कंप्यूटर्स के ऊपर हमें ज्यादा, लैपटॉप के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपको खास ख्याल रखना है, ये जब करना है जब आपके पास प्रॉपर 2-3 महीने का डेटा आ जाए, एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि यार किस डिवाइस पे मुझे बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बी टेस्टिंग करते रहना। ये ए बी टेस्टिंग क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा एक एड का ये हमने यूज कर रखा है पूरा का पूरा डिटेल। तो हम क्या करते हैं, हर 2-3 महीने पे ना एक नया एड लिखेंगे और फिर उसे इस कैंपेन के अंदर डालेंगे, और फिर हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा वाला बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वाला कम कॉस्ट में हमें रिस्पॉन्स ला के दे रहा है। तो इसे ए बी टेस्टिंग हम डिजिटल मार्केटिंग में कहते हैं। और ए बी टेस्टिंग सिर्फ ऐड में नहीं होता, लैंडिंग पेज पे भी होता है। अगर हम कुछ इस पे चेंजेस करना चाहते हैं, वो चेंजेस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि किससे हमें बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है। और वो हम एक ही लैंडिंग पेज के दो वेरिएशन बना लेते हैं और उसको एक साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको टेस्ट जरूर करते रहना है, भले ही आपका कैंपेन कितना भी अच्छा क्यों ना परफॉर्म कर रहा हो, बट आपको टेस्ट जरूर रखना है। आपको नए एड्स बनाते रहने हैं हर 2-3 महीने में, ताकि आप टाइम के साथ अपडेट रहें, ठीक है, और चीजें करते रहें। बहुत सारे लोग क्या है, अभी गर्मियों की छुट्टी आएगी उसके स्पेशल कुछ डिस्काउंट शो करना चाहते हो, वो आप ऐड में इनपुट करो, ठीक है। कोई 26 जनवरी है, होली है, दिवाली है, उस पर कुछ आप डिस्काउंट देना चाहते हो, वो आप अपडेट कर सकते हो। इन चीजों को खास ख्याल आपको रखना होता है। एंड इसके बाद एक चीज मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये ना रिकमेंडेशन में जाकर आर्ड स्कोर देखते होंगे। ओके, जनरली ये यहाँ पे शो होता है कि कितने परसेंटेज पे आपका, आई डोंट थिंक इस अकाउंट पे करंटली दिख रहा है, लेकिन आपको दिखता होगा कि 100% है या नहीं है। ओके, तो उस पे ना बिल्कुल भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका आर्ड स्कोर अगर नीचे जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता है। गूगल पे जो सजेशन है ना, ये सब इरेलीवेंट है। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये हमें बता रहा है कि आप ना इन कीवर्ड्स को यूज करो। अब इन कीवर्ड्स को मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए है ही नहीं यूजफुल। देखो, जैसे रेंट ए वैन नियर मी, अब मेरे पास वैन नहीं है, इस क्लाइंट के पास वैन नहीं है। ओके, रेंट ए व्हीकल नियर मी, ये भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि व्हीकल बहुत ब्रॉड हो गया, ठीक है। हम सिर्फ टैक्सी देते हैं, व्हीकल में ट्रक भी आ गया, ऑटो भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, ये हम यूज नहीं करेंगे। इसलिए इसको नहीं ध्यान में देना है, इसको छोड़ देना है। जो यूजफुल हो, 90% यूजलेस होता है, जो सजेशन होता है 10% काम का होता है, वो आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ भी फॉलो नहीं करना है। एंड लास्ट में आपको कंसिस्टेंट रहना है। गूगल एडवर्ड नंबर्स गेम है, डेटा गेम है। जितने ज्यादा देर तक आप इसमें रहोगे इस गेम के अंदर, उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट आने वाला है। तो ये चीज, ये जो मैंने आपको सब कुछ शेयर किया है, ये एक तरीके का पूरा ब्लूप्रिंट है। आप सेम चीजें यूज करोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2-3 महीने तक लगातार ऐड को रन करें। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडिंग पेज चाहिए, प्रॉपर कीवर्ड्स, ऐड कॉपी चाहिए, 15-20 कीवर्ड यूज करने हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। कन्वर्जन सेटअप करना है, सब कुछ, हर चीज आपकी ट्रैक होनी चाहिए। अगर आपने ये मिस किया तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। भले ही इस चीज को सेटअप करने के लिए किसी प्रोफेशनल को पैसे देने पड़े, कर लेना, क्योंकि आप ऐड में हर दिन ऐड में खर्च करने वाले हो, ध्यान रखना। कैंपेन बजट आपको मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में मैक्सिमाइज मैनुअल क्लिक यूज करना है। आफ्टर 6 to 8 वीक्स जब आपको अच्छे खासे कन्वर्जन देखने को मिले, स्मार्ट बिडिंग पे स्विच कर देना है। नेगेटिव कीवर्ड जरूर यूज करना है, एक्सक्लूड नॉन सर्विस एरिया कर देना है, शेड्यूल जरूर करना है, डिवाइस भी ऑप्टिमाइज करना है, एबी टेस्टिंग करते रहना है, और कंसिस्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में ओवरऑल यही था। अगर आप इससे आगे भी और जानकारी चाहते हैं ब्रॉड लेवल पे कि कैसे क्या सारी चीजें कहती हैं, हम लोग टैक्सी बिजनेसेस के लिए गूगल एड मैनेज करने का काम करते हैं अराउंड द इंडिया। अगर आप इंडिया की किसी भी सिटी में हैं, हम आपके लिए काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें गूगल एड मैनेज करने के लिए, तो इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम का, जहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इसके ऊपर पूरी जानकारी ले सकते हैं। एंड लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आप टैक्सी बिजनेस से हैं, क्योंकि हम इस पे काफी सारी टैक्सी बिजनेस से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड चीजें पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, एंड ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और